मुझे लगता है 3 बातें जहन में रखनी चाहिए। पहला तो फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मनोज भाई। परीक्षा भले ही एक केंद्रीय एजेंसी कराए, लेकिन उसकी ढांचागत व्यवस्था राज्य के सिर पड़ती है। जी बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी थोड़ी ना करती। वो तो कलेक्टर गाजीपुर की जिम्मेदारी होगी कि कमरा ढूंढे, हवादार खिड़की हो, उसमें शौचालय सैनिटाइज हो। ये तो कलेक्टर की जिम्मेदारी लगेगी। फिर क्या है, कौन सी एजेंसी है, नेट क्या है नाम उसका, वो थोड़ी ना जाएंगे उनके चेयरमैन वहां कराने। इसलिए राज्यों की से महत्वपूर्ण है। व्यवस्थागत ढांचा किसको देना है? राज्य को देना है। बिल्कुल। भारत क्या है, कभी हमने सोचा? भारत राज्यों का समूह है। जवाहरलाल जी ने एक बार कहा था, एक जनसभा में लोगों ने नारा लगाया, भारत माता की जय। उन्होंने प्रश्न पूछा, जानते हो भारत माता कौन है? उन्होंने कहा, एक तस्वीर भारत माता नहीं है, जिसका फोटो हम लोग भी जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, इस देश के तब जो भी 70-80 करोड़ जो भी आदमी रहा होगा उनके समय, ये उससे भी कम रहा होगा, मेरे ख्याल से 45-50 करोड़ के आसपास की आबादी रही होगी। उन्होंने कहा, ये सारे लोग मिलकर भारत माता है। वैसे सारे राज्य मिलके भारत होते हैं, भारतीय गणराज्य, इसीलिए उसको नाम दिया गया, राज्यों का समूह भारत। एक तो वो प्रश्न। दूसरा, जो बात हिलाल नकवी साहब कह रहे थे, बिना आग्रह पूर्वाग्रह के हमको ये ध्यान रखना होगा, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत है, एक इंडिया है। जिसके बापू के पास मर्सिडीज है, फरारी है, हरारी है, बीएमडब्ल्यू है, गार्ड है, ड्राइवर है? उसके बच्चों को ये नीट, एनईटी, एआरओ, पीआरओ सब इकट्ठे दिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ननकू का लड़का भी हकदार है इम्तिहान देने का। वो तो साझे के ऑटो में आएगा भाई साहब, वो तो ऑटो भी अपना अकेले नहीं कर सकता। बाप का बैल बिक जाएगा टैक्सी करके आने में। तो रज्जाक का लड़का कैसे आएगा? शकुंतला की बिटिया कैसे आएगी? आएगी तो कहां रुकेगी? क्या होटल वाले ज्यादा पैसा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? ये सर्टिफिकेट दिखाओ, ये टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, आरोग्य सेतु दिखाओ, तब एंट्री मिलेगी होटल में। ये व्यवहार का तो सुविधाएं हैं। जिसका पिता मेरिडियन और ओबेरॉय बुक करा सकता है अपने बच्चे के लिए, उसकी सेहत पर क्या फर्क? चाहे नीट कराओ, चाहे जेईई कराओ। लेकिन भारत उतने तक सीमित नहीं। भारत की बहुसंख्यक आबादी ननकू और रज्जाक की है। वो भारत का मुंह, भारत के शरीर का बड़ा हिस्सा वो है। अगर हम वाजपेयी जी के शब्दों में कहें कि ये देश एक राष्ट्र पुरुष है, तो इस राष्ट्र पुरुष का देह का विशाल हिस्सा ननकू और रज्जाक की आबादी है। कोट पैंट टाई, कार घोड़ा गाड़ी वाले लोग तो बहुत सीमित है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ज्यादा भीड़ में दिखते हैं, क्योंकि वहां इनकी घनत्व ज्यादा है। लेकिन इन टोटो देखिएगा तो बहुत कम लोग हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, तर्क एक ही होना चाहिए। ईश्वर करे कोई असुविधा ना हो, कोई अनवांटेड सिचुएशन इमर्ज नहीं हो देश में, क्योंकि अंततः हम सब देश, हमारा सबका देश है। लेकिन एक बात तो समझिए, तर्क एक क्यों नहीं हम रखते? हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, क्या बेहतर नहीं होता, ज्यादा तर्कपूर्ण नहीं होता? हम 1 अगस्त को सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूशंस खोल देते राजाज्ञा से, और फिर उसके बाद इम्तिहान कराते, तो तर्कपूर्ण नैतिकता हासिल होती हमको। क्या सब खोल दिया? हमने क्यों नहीं खोला 1 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक, और मुंबई यूनिवर्सिटी तक, और पटना यूनिवर्सिटी तक क्यों नहीं खोली? और लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक खोलना चाहिए था ना फिर हमको। हमने आईआईटीज नहीं खोली।
हमने राज्य के तकनीकी संस्थान नहीं खोले, किसी राज्य ने नहीं खोले, क्यों? अगर यही तर्क है कि नहीं चलना है, अब चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तो शुरुआत फिर यहां से क्यों नहीं हमने की? इतने बड़े बड़े इम्तिहान करा रहे हो तो मेट्रो तो खोल देते उससे पहले। जहां जहां मेट्रो की सुविधा है, गरीब वहीं से कुछ धक्का खा के कहीं पहुंच जाता। क्यों? पैसेंजर, सामान्य पैसेंजर ट्रेनें, मैं फिर रिपीट करता हूं, सामान्य यात्री ट्रेनें अभी भी निरस्त हैं देश में। विशेष प्रयोजन के लिए चलाई गई ट्रेन से ही चल रही हैं। मुंबई में, मुंबई की जो लाइफ लाइन है लोकल, वो सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है अभी। उसमें अमिताभ अग्निहोत्री नहीं चढ़ सकता। क्यों? अरे भाई, बारात बुला रहे हो तो जरूरी इंतजाम तो कर दो, पता तो रहे जनवासा कहां है और दूसरी व्यवस्था कहां, जयमाल कहां होगी और खाना कहां बनेगा। आईआईटी के लिए हम इम्तिहान करा रहे हैं, ठीक बात, मान लीजिए आईआईएम के लिए इम्तिहान करा रहे हैं, अच्छी बात। उनको खोल तो पहले, झाड़ू पोछा तो कराओ, तब तक ये बच्चे आ जाएंगे तो कहां जाएंगे? वहां तो 6 महीने से बंद है, जाला लग गया। क्या हमने उनको खोल दिया? नहीं। अभी कल आईआईटी मुंबई में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी परिघटना हुई। आईआईटी मुंबई में जो दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें डिग्री देने वाला भी वर्चुअल, डिग्री पाने वाला भी वर्चुअल। वही के बच्चों ने एक ऐप तैयार किया था, क्या सबकी डिजिटल अवतार आए मंच पर और दे दिया, बाकी लोग थे अपने अपने घरों में। जब इतना भय है, वहां कितने लोग आने वाले थे? आईआईटी कोई बरेली कॉलेज बरेली और डीएवी कॉलेज डीएवी तो है नहीं कि 20-25 हजार लड़का हरारा टूट पड़ा। वो तो बहुत इलीट किस्म का संस्थान है। 1000-2000 बच्चे कुल, उतने भी नहीं होंगे पास आउट। सोशल जमीन भी उनके पास बहुत है, मेरा देखा हुआ है आईआईटी मुंबई। सोशल डिस्टेंसिंग से सबको बुला के बैठा लेते, और मुख्य अतिथि भी डर के बारे नहीं आए, बोले ना वर्चुअल मेरा पुतला बना दो और कंप्यूटर से वो पुतला दे देगा हाथ में डिग्री, हम नहीं देंगे। क्यों? ये तो खोलना चाहिए था ना। फिर साहस दिखाएं तो फिर पूरा दिखाएं। पहले मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, या तो परीक्षाएं अभी नहीं करानी चाहिए थी, और अगर कराना चाहते हैं तो मेरे बच्चे आगे चलें, उससे पहले हमको आगे चल के दिखाना चाहिए था देश को। हमको, जब मैं बोलता हूं तो निर्बाध रूप से विधानसभाएं आयोजित होनी चाहिए थी। बिल्कुल। 1-2 दिन का सत्र करते हैं, उसमें भी दुनिया का ड्रामा है। टेस्टिंग के साथ नहा नहा के विधायक आ रहे सैनिटाइजर से, बाल्टी ऊपर ही डाल ली, बोले हर 10 मिनट पे इनका वो टेस्ट करो, ट्रू नेट कौन मशीन है, बोले नाक में लगाओ, कहीं कोरोना ना घुस गया हो। क्यों? आपकी जान कीमती है, ननकू की बिटिया की जान कीमती नहीं है। ये ठीक नहीं, अदालतें नहीं बैठ रही। कलेक्टर साहब क्या है, चपरासी का कोरोना निकल आता है, कलेक्ट्रेट बंद हो जाता है। सीएमओ के यहां एक कोरोना निकल आता है, सीएमओ का दफ्तर बंद हो जाता है। बोले क्यों? बोले अब इसको सैनिटाइज किया जाएगा, 48 घंटे यहां आदमी नहीं आएगा। ये लोग कहां जाएंगे? मेरी चिंता विक्रम ऑटो है, मेरी चिंता डग्गा मार बस है, जिसमें बच्चा चलेगा। क्या हम ऐसी व्यवस्था करा सकते हैं? आखिरी बात कहता हूं, अगर करा सकते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। लोक कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा है, उसके लिए एक प्रश्न, ये बात अच्छी होगी। सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या इसकी जो नियंत्रक एजेंसी है परीक्षा कराने वाली, वो ये घोषणा करे कि इस परीक्षा के लिए जिनको भी जहां जाना है, उनको सैनिटाइज किए हुए सुरक्षित वाहन सरकार उपलब्ध कराएगी, उनका एकोमोडेशन सरकार उपलब्ध कराएगी, वहां रसोईया रहेगा,
जिसका टेस्ट हुआ रहेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को कोरोना मुक्त खाना मिले, कोरोना मुक्त निवास मिले एक दिन के लिए, और कोरोना मुक्त यातायात मिले। अगर हम इतना दे सकते हैं तो मैं इस परीक्षा के साथ हूं, अन्यथा मैं कहूंगा स्थगित करिए, रुकिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।